आइए इसका हल देखते हैं हम सब। यहाँ लिखा गया है ना, पहला प्रश्न है तिक्त। तिक्त शब्द तद्भव है, इसका जो है तद्भव पूछा जा रहा है। तो तिक्त मीन्स तीता होता ही है ना, पता ही है। तो तीता, बस तिक्त का मतलब क्या है? तीता। तीता जो है आपका तद्भव है, तीखा नहीं। ये तो थोड़ा सा बना दिया गया तीखा। इसके मूल शब्द से आपको देखना होगा ना। तिक्त से तीता, कहते नहीं तीत लग रहा है, तो तीता तिक्त, ये शब्द का तीखा नहीं होगा, तिक्ता नहीं होगा, तीखन नहीं होगा। केवल तिक्त जो है ये तत्सम है, और तीता क्या होगा आपका? ये तद्भव होगा। इसी तरह आई बात करते हैं। सब इसी के जान लीजिए पर्याय हैं, तीखा, तिक्ता, तीखन। बट जो है आपको तद्भव तत्सम देखना है, तो तीता होगा। इसी तरह अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, तत्सम यहाँ ढूंढना है। देखिए यहाँ किलष्ट है ना, किलष्ट। और किलष्ट आप देख पा रहे हैं, देखिए अच्छे से। किलष्ट, किलष्ट क्या? किलष्ट कोई शब्द होता है? किलिष्ट होता है, किलिष्ट। ठीक, किलष्ट नहीं होता, ठा नहीं रहेगा, ठस ठठेरा वाला, यहाँ टा होगा, किलष्ट होता है। तो ये तो वर्तनी ही जान लीजिए गलत है। आइए फिर बात करते हैं कठोर और कठिन। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। कठोर और कठिन ये दोनों आपके तत्सम में जा रहे हैं, ठीक। और लेकिन ये जो मजबूत है, मजबूत तो तद्भव है। मजबूत क्या है? तद्भव। तो कठोर और कठिन इसमें दोनों हो सकता है। आइए अगला बात करें। ये होना था एक, इसमें दोनों दे दिया गया है। दीठ का तत्सम रूप है, दीठ। दीठ का तो बताना है आप लोगों को। दीठ का क्या होगा? दीठ का दृष्टि होगा। दृष्टि क्या है? ठीक, दृष्टि तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्या है? दृष्टि भी कोई वर्तनी ही अशुद्ध लग रही है, क्यों? दृष्टि होगा। और फिर दृष्टि, हाँ दृष्टि आप सुने हैं ना, दृष्टि पत्रिका भी होती है, ठीक। एक तो इसका होगा ना, दीठी का क्या होगा? दृष्टि होता है। क्या होता है? दृष्टि होता है। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि ये सब नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? दृष्टि होगा। ये सही होगा आपका। इसी तरह अगला देखें, निम्नलिखित में से इसमें जो है विकल्प घ सही है ना, दृष्टि होगा। अगला देखें प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक, तो आपको बताए थे ना तत्सम के लिए संस्कृत वाला चयन करना है। यहाँ देखिए सांप। सांप आपका क्या होगा? सांप तो आपका एक तद्भव है ना, है कि नहीं है? सर्प होता है, ये तत्सम है, सांप का सर्प होगा ना, तो ये नहीं होगा ना, ठीक, ये नहीं होगा आपका, सांप का सर्प होगा। इसी तरह फिर अगला बात करते हैं। यहाँ देखें तो चिन्ह, चिन्ह भी आपका नहीं होगा, ठीक। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या है? तत्सम है। तो इसमें बीड़ा होगा या विस्मय होगा? तो तत्सम आपका विस्मय होगा। बीड़ा भी नहीं, बा थोड़ी रहेगा, बीड़ा वा रहता है ना चिन्ह, तो विस्मय होगा। क्या होगा यहाँ? विस्मय होगा। इस तरह जो है समझेंगे कौन सा क्या है, ठीक। तो आइए फिर इसी तरह अगला बात करते हैं। दीठ किस पे पहुँच चुके हैं? दीठ का तत्सम रूप है। तो ये तो हो गया, 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का क्या होगा? पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या प्यार होगा? बताइए। प्रिय का तद्भव पूछा है, प्रिय का तद्भव पूछा है, क्या हो सकता है? चलिए अब देखिए प्रिय। प्रिय से आप क्या है? इसका विशेषण है ना, ठीक। ये मूलावस्था में है आपका प्रिय। तो विशेषण में जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं ना, उसमें उत्तरावस्था, उत्तमावस्था ये सब होता है। तो ये प्रियतम भी बना सकते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं होगा। तो आप समझते हैं, आप पढ़े होंगे ना नागमती का वियोग वर्णन जो जयसी का है ना, प्रियतम अहीं कब, ठीक। तो प्रिय का मतलब क्या? पिया है आपका, क्या होगा? प्रियतम अहीं कब, तो मतलब प्रिया जो, ठीक। इस तरह आप समझेंगे। तो प्रिय का क्या होगा? पिया होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रिया नहीं होगा, और इधर जो प्यार, ये सब नहीं होगा। तो ठीक, ना कि प्रेम है प्रिय का मतलब,
प्रिया भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। प्रिय का मतलब पिया होता है। ठीक, तो इस तरह जाने। आइए फिर अगला देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव ढूंढना है। सुर मीन्स देवता होता है, पता है ना। और निडर है, डरना रहे। और गति, और इसके बाद कमल। कमल तो तत्सम है, कमल क्या है, तत्सम है। और गति कहते हैं ना, गति, तो गति भी आपका तत्सम है। लेकिन डर कहते हैं ना, डर लगी है, हमेशा बोलते हैं ये तद्भव है आपका। तो इसी में नी उपसर्ग लग गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो डर इसी तरह आप समझेंगे। ठीक, इसको समझने का तरीका यही है। डर कहते हैं ना, डर डर हमेशा ये बोला जाता है। तो डर आपका क्या है, सॉरी निडर है ना। तो मूल शब्द अगर देखें तो डर ही तो है, तो निडर, तो उपसर्ग लगा है तो कोई मतलब, तो वही है, ये तद्भव है आपका, यानी कि दो वाला सही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो निडर वाला होगा। आइए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। तत्सम, नया, नया पुराना। ठीक, ये सब तद्भव के शब्द हैं। नया पुराना, ठीक, ये तद्भव के हैं। तो नया का तत्सम आपको ढूंढना है। नव्य होगा, नूतन होगा, नवल होगा या नवीन होगा। ठीक, तो नया शब्द का आपको तत्सम ढूंढना है। तो नूतन, नवल, नवीन, इसका सबका मतलब भी होता है नया। अगर आप कह सकते हैं कि एक पर्याय जो आप पढ़े हैं, पर्याय होगा, नूतन होगा, नवल होगा, नवीन। लेकिन इसका नया का अगर तत्सम की बात करें तो तत्सम ये का वाला होगा, नव्य। क्या होगा, नव्य होगा। न की जो है क्या होगा, नूतन, नवल, ये सब नहीं होगा, सिर्फ नव्य होगा। ठीक, तो इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो है ये नव्य सही है। आइए इसी तरह अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि से ये शुद्ध युग्म का चयन करना है कि कौन सा पेयर, ठीक, जोड़ा शुद्ध है आपका। तो हरिद्रा मीन्स हल्दी होता है ना, पता है ना। तो हरिद्रा, तो यहाँ हल्दी होना चाहिए, हरिद्रा आपका तत्सम हो जाता, और यहाँ क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इस तरह आपको करना। हरिद्वार क्या है, हरिद्वार नहीं होगा ना इसका, तो हरिद्रा है, तो यहाँ हल्दी होना चाहिए था। हरिद्रा हल्दी को कहते हैं तत्सम में। पर्यंक मीन्स होता है पलंग, जो यहाँ परक लिखा गया, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। और आपको ढूंढना क्या है, शुद्ध युग्म ढूंढना है ना, यानी कि शुद्ध जोड़ा ढूंढना है। पृष्ठ का पन्ना और चुल्लीक का चूल्हा। चुल्लीक का क्या है, चूल्हा। चुल्लीक नहीं होता है, चुल्लीक क्या है, बल्कि क्या होता है, चुल्ली होता है। क्या होता है, चुल्ली होता है। चूल्हा तो है लेकिन चुल्लीक नहीं होता है, इसको ध्यान में रखें। क्या होता है, चुल्लीक नहीं होता, चुल्ली होता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। और पृष्ठ का पन्ना, ये आपका सही होगा, पृष्ठ पन्ना। चुल्ली, इसको ध्यान में रखिए, चूल्हा के लिए चुल्ली कहते हैं। ये छोटा मात्रा, ये इसमें छोटी की मात्रा रहेगा, का नहीं रहेगा, और ला पे जो बड़ी की मात्रा लगा हुआ है इसको आगे से कर दीजिए, बस चुल्ली होगा। ठीक, तो चूल्हा तो यहाँ सही था, लेकिन ये तत्सम शुद्ध नहीं था। और पृष्ठ पन्ना, ये आपका जो है तत्सम, तत्सम आपका पृष्ठ हो गया और तद्भव आपका पन्ना हो गया। तो ये वाला आपका उत्तर सही है। आइए फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम खोजना है। तो करोड़ को देखना, करोड़ ये थोड़ी होगा, ठीक, कि करोड़ तो हिंदी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, तो ये नहीं होगा। कोटि कहते हैं, कोटि, कोटि प्रणाम, कोटि। तो करोड़ का क्या होगा, कोटि होता है ना, करोड़, ये कोटि तत्सम होगा, ये करोड़ तो तद्भव होगा आपका। ठीक, इसी तरह देखें, तेल, तेल का क्या होगा, तेल होगा ना। और दिन तत्सम ढूंढना है। तेल तो भी तेल भी आपका क्या है, तत्सम है, सॉरी तत्सम शब्द करना है, तद्भव है। ठीक, तेल क्या है आपका, तद्भव है। ठीक, तेल, तेल जो है क्या है, तद्भव है। और करोड़ भी तद्भव है। और पीपल भी ये तद्भव है। पिप्पल होता है, क्या होता है, पिप्पल होता है, पिप्पल, पा पे छोटी की मात्रा, फिर जो है आधा पा रहेगा, फिर इसके बाद पिप्पल होता है। ठीक, पिप्पल होता है तत्सम। अच्छा, दिन आपका तत्सम होता है, इसको ध्यान में रखिए। दिन क्या है,
दिन तत्सम, तेल का तैल होता है, तैल, ठीक। तो पीपल होगा इस तरह, करोड़ का कोटि होगा। ओके, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तद्भव ढूंढना है। दिन अभी बता ही दिए, चर्चा की, दिन आपका तत्सम शब्द है, इसको ध्यान में रखें। और अंधकार, ठीक, अंधकार भी आपका क्या है, तत्सम होता है। अंधकार क्या है, अंधेरा, इसका तद्भव होगा, अंधकार का क्या होगा, अंधेरा, ठीक। और स्कंद मीन्स कंधा होता है, ठीक। कंधा तो आप जान ही गए होंगे कि ये कंधा तद्भव है, स्कंद तत्सम है। और ढूंढना क्या है, तद्भव ढूंढना है। कपास, कपास ये आपका क्या है, इसको, इसका तत्सम होता है करपास। कपास का तत्सम क्या होगा, करपास। पापे उड़ौआरा, जिसको रेप बोलते हैं, उड़ौआरा लग जाएगा, ठीक, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो करपास होगा, इसमें क्या होगा, करपास होगा। तो अपना जो है उत्तर मिला सकते हैं। और हमें बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।